हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट। आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स पार्ट टू। काइनेमेटिक्स पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी, इन चार चीजों के एक बेस तैयार किया था, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से सीखा था। और आज हम पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करूंगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई लोग, कुछ लोग इसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप कुछ भी बोल लो, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए। ट्रिपल अच्छा, देखो कल हमने जो पढ़ा था ना, उसके ऊपर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, मतलब ये पहला स्क्रीन पे आ गया तो हम कर ही लेते हैं, आ गया तो। इसको समझ लो जरा। देखो, AI ट्रिपल उस समय होता था। ठीक है, जब हमने दिया था उसके बाद ही व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, उस समय ट्रिपल ई था। उसके बाद व्हेन आई वाज इन 12th 11 12, उसके बाद फिर इसको IIT मेंस और जेई मेंस और ठीक है, एडवांस कर दिया गया था। ट्रिपल ई 2002 का सवाल है। स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स U and 4U at specific instant and the ratio of the respective distance in which the two cars are stopped from that instant। भाई किसी टाइम पर, किसी भी समय पर, इंस्टेंट समय मान लो कि 4 सेकंड पे, टी इक्वल टू मान लो कि 4 बजे है, तो 4 बजे उनकी कोई स्पीड रही होगी। हाँ, इंस्टेंट स्पीड रही होगी। बोले कितनी। अब दोनों कार आइडेंटिकल है बेटा, इसके अंदर बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, और कार क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। इसका मतलब इसके अंदर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, ब्रेक लग रहा होगा। स्टॉप का मतलब ये हो गया कि कार क्या लगा रही है बच्चा, ब्रेक लगा रही है। लगा रही है ना, इसका मतलब ब्रेक लगा रही है। ओके, सो अगर ये ब्रेक लगा रहा है, तो मुझे ये बताओ कि इसकी फाइनल वेलोसिटी। अच्छा यार, एक काम करो, 1 मिनट थोड़ा सा इसको होल्ड कर दे। है, होल्ड कर दे, है ना, इसको थोड़ा होल्ड कर दो एक बार। है ना, उससे पहले ये सीख लो एक बार, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना यार, इसमें मैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये जो तीन इक्वेशंस आप पढ़ते हो ना, उनका यूज होगा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन समझा दूंगा, फिर जब हम उन तीनों इक्वेशंस को समझ लेंगे कि किस लिए यूज किया जाता है, कब किया जाता है, तो आप इसका आंसर खुद ही दे दोगे। बहुत आसान सवाल है। अभी मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा यार सवाल में, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो जब तक। अच्छा यार, ये कौन सा आ गया, ओ ये बेटा इरोडो का सवाल है। इरोडो, इरोडो का नाम सुना है ना सबने, जेई वाले तो जानते होंगे, इरोडो का क्वेश्चन है ये। और ये जो मैंने कल पढ़ाया था ना आपको, वेलोसिटी, उस पर ही बेस्ड है। सिंपल, देखो, पॉइंट ट्रेवल्ड हाफ डिस्टेंस ऑफ द विद द वेलोसिटी v नॉट and the remaining part of the distance was covered with the velocity v1 for the half time and velocity v2 for the other half of the time। Find the mean velocity of the point average over the whole time of the motion। कुल मिला के भैया हमसे वी एवरेज पूछा गया है, समझ रहे हो ना। अब देखो, मैंने कहा था 1D में है, ये मान लो टोटल डिस्टेंस हमारा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा डी रहा होगा। अब ये कह रहा है आधा डिस्टेंस मतलब कि d/2, है ना। तो d/2 डिस्टेंस जो है, ये कितने से कवर कर रहा है बच्चों, v0 से कवर कर रहा है। और कितने टाइम में कर रहा है, मान लो t1 टाइम में कर रहा है, कर रहा होगा ना, कुछ टाइम ले रहा होगा। उसके बाद जो ये रिमेनिंग d/2 डिस्टेंस है, इसके अंदर ये आधा हिस्सा v1 स्पीड से कवर करता है, और कितने से, टोटल टाइम का हाफ, यानी कि t2/2। और ये रिमेनिंग इस डिस्टेंस v2 से करता है, बट रिमेनिंग टाइम t2/2। बोलो बात सही है कि नहीं है। अरे बात सही है कि नहीं है, सही है ना। अब हमसे पूछा है साहब एवरेज क्या होता है। अब मैंने तुम्हें बताया था एवरेज बच्चा कुछ ना होता, सिर्फ होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है ओवर द टाइम, कितना लग रहा है। बस इतनी सी बात है। तो आप क्या करोगे, बोले सर हम एक काम करते हैं कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो तो टी टू ही तो लग रहा है। टी टू लग रहा है ना, कोई टोटल टाइम लगता टी टू, उस टी टू के हाफ टाइम पे ये चल रहा है और हाफ टाइम पे ये चल रहा है। समझ गए। तो मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। अरे ये वाला फॉर्मूला ये तो तुमने पढ़ाई होगा ना यार, DST, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना। ये बताओ मुझे, है ना, हो जाएगा ना।
तो देखो टोटल डिस्टेंस ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ से ए से ये बी तक कवर करेगा और बीच में पॉइंट है सी। सी से बी तक के वाले में बात कर रहा हूँ। सी से बी में देखो टोटल डिस्टेंस है d/2। ओके, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से सी से लेकर के बी तक का है d/2, और d/2 को ये कवर करेगा, d/2 जो डिस्टेंस है इसको कवर करेगा d/2 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है कुछ भी रही होगी ना, एक्स वाई जेड, है ना। तो इस डिस्टेंस को तुम क्या लिखोगे भाई, एक्स, और ये वाली डिस्टेंस मान लो v2 से जो चल रहा है वो y, है ना, ये मान लो y। तो इस d/2 को इक्वल्स टू x कितना होगा, x इज इक्वल्स टू स्पीड v1 इंटू t2/2। बोलो बात सही है। y2, y को क्या लिख लोगे, v2 इंटू y/2। बात सही नहीं है, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच्चों d इज इक्वल्स टू हो जाएगा v1t2 प्लस v2t2। अरे यार ये t2 है ना, हाँ समझे, यहाँ से t2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू d। तो आपका t2 जो आएगा बेटा वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि d ओवर द v1 प्लस v2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये t2 निकालना ही मेन मकसद था, बस क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आसान है। अब देखो वी एवरेज इरोडो का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। देखो टोटल डिस्टेंस बच्चे कितना चल रहा है, बोले डी, सर टोटल टाइम बोले सर t1 और t2, है ना। टोटल डिस्टेंस डी हो गया, t1 कितना है भाई, t1 कितना है, t1 कितना है, फटाफट बोलो यार, टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस कितना चल रहा है, d/2 इंटू v0। भाई टाइम क्या बोलते हैं, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा d/2 v0 प्लस t2 की वैल्यू रख दो d/v1 प्लस v2। बात सही है ना। अब तो तुम कर ही लोगे यार, अब तो तुम राजा हो गए, अब तो तुम राजा हो गए। बोले v0 v1 प्लस v2, सर ये एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लो। बोले ये डी के साथ क्या आ जाएगा, बोले v1 प्लस v2 आ जाएगा, प्लस इस डी के साथ क्या आ जाएगा, बोले सर इस डी के साथ आ जाएगा 2v0, और ऊपर में हमारा डी एज इट इज है ना। ये डी देखो कॉमन आ जाएगा तो ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 2v0 ब्रैकेट v1 प्लस v2 ओवर द v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ये हमारा एवरेज आ गया बेटा। ये आई इरोडो के जो क्वेश्चन है ये तुमने सॉल्व कर दिया। बोलो मजा आया कि नहीं आया। भाई पिछली क्लास जिन्होंने देखी है ना उनको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने जो T2 निकाला है ना वो कैसे निकाला। देखो ये यहाँ से सी से बी तक का जो, कहाँ गया कर्सर हमारा, ये सी से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये तो d/2 है ना बच्चों। भाई v1 से कुछ डिस्टेंस चला होगा x, और v2 स्पीड से कोई डिस्टेंस चला होगा y, है ना। तो टोटल तो d/2 ही चल रहा है उसको, तो d/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। x को मैंने ये लिखा, y को ये लिखा, सिंपल। तो यहाँ से t2 निकालना, बस यही कॉन्सेप्ट था, इसको चिपका दिया यहाँ से, है ना। कल का रिवीजन थोड़ा याद आया। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हाँ एक्सेलरेशन को समझो जरा, है ना। देखो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, आपने सबने सुना होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ओके। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेट होने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना, वेलोसिटी में इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोले। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका रीजन है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो उसका रीजन है बच्चों रिटार्डेशन, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डीवी वेक्टर बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे लेकिन ये क्या है, ये इंस्टेंट है बच्चों, ये इंस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसमें भी एवरेज भी होता है। एवरेज कैसे आएगा, बोले सर एवरेज आ जाएगा डेल्टा वी नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ओवर द टाइम इंटरवल, कितना टाइम समय उसको लगा चेंज करने में, है ना। तो ये एवरेज हो जाएगा। अब ये इसको ये मत समझना ये वेलोसिटी का अंतर है, अंतर नहीं है, ये वेक्टर है। तो ये नेट चेंज इन वेलोसिटी आएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, नेट चेंज इन वेलोसिटी आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना, हाँ पकड़ में आ रही बात। यानी किसी चीज को तो आप ऐसे लिखते हो बच्चों
v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। यही तो एवरेज है, यही तो एवरेज है, यही तो एक्सेलरेशन एवरेज है। समझ गया ना? देखो अब यहाँ पे वेक्टर है, ये v2 वेक्टर, v2 वेक्टर, वेक्टर वाली क्लास जाके देखो, समझ में आ जाएगा वेक्टर क्या था। समझ गया ना? समझ गया ना? समझ गया ना? चलो। अब इसको ना, ये तो थोड़ी सी फॉर्मुलेटिकल बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा फील करने के लिए मैं एक और चीज बताता हूँ, इसकी यूनिट बताओ पहले मुझे। यूनिट क्या होती है? ये क्या है? ये तो इंस्टेंट है, ये इंस्टेंट है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन है। यूनिट क्या होती है सर? यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मीटर पर सेकंड। यानी कि ये ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। हाँ या ना? यानी कि वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज आएगा, वही एक्सेलरेशन है। बोले सर क्या? इसको ध्यान से सुनो यार बच्चों, सही बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। वेलोसिटी में पर सेकंड का कितना, पर सेकंड में कितना वेरिएशन आ रहा है? अभी चेंज ही तो होना है वेलोसिटी में। जैसे कि अगर मैंने कहा कि बच्चों मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 मीटर। अच्छा ये पॉजिटिव है अगर ना, +2 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि +2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो रही है, हर एक सेकंड में दो 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 से बढ़ जा रही है। मतलब अगर मान लो मेरी स्पीड 10 है, 10 मीटर पर सेकंड है, और मैंने इतना एक्सेलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन दिया, तो हर एक सेकंड में मेरी स्पीड 2 से बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये t = 0 सेकंड पर है, मैंने टाइमर स्टार्ट किया, टिक। 1 सेकंड बाद देखो, 1 सेकंड बाद स्पीड मेरी 12 हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन दे रखा है +2 का। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी रेगुलरली इंक्रीज होती जाएगी, रेगुलर, उसी टाइम इंटरवल से। यानी कि आफ्टर 1 सेकंड ये हो गया, t = 2 सेकंड पे कितनी हो जाएगी बच्चों? फटाफट बोलो, कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 14 है ना, 14 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया बात है। अगले तीसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी? तो और बढ़ जाएगी, बोले सर 16 मीटर पर सेकंड। देखो तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि अगर मान लो मैं, ये पेन है मेरे पास, और इस पेन को अगर मैं है ना 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और मैंने इसको एक्सेलरेशन दे दिया, समझ गए, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। समझ गए क्या? है ना? समझ गए, बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो मजा ही आ गया। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया ब्रेक। अगर मैंने ब्रेक दे दिया तो फिर वेलोसिटी घटती 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 बीच लास्ट में आके रुक ही जाना उसको, है ना? बहुत बढ़िया बात है। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, बोले सर मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मैं रेस खींचता हूँ, तो मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, जब मैं एक्सेलरेशन दे रहा हूँ तो मेरी गाड़ी की स्पीड एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ती नहीं है भाई। जैसा 80 हो गई, 80 की स्पीड पे हो गई, अब तो स्पीड बढ़ी नहीं रही ना। तो बच्चों ये क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि एयर ड्रैग लगता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे ऊपर क्या लगता है? एयर ड्रैग। तो एयर ड्रैग जो होता है ना, जैसे कि ये गाड़ी है हमारी, इसके ऊपर हम बैठे हैं, तो हमने एक्सेलरेशन दिया इस डायरेक्शन में, और एयर ड्रैग लग रहा है अपोजिट, ये ड्रैग है, ठीक है। और इस ड्रैग की वैल्यू इस एक्सेलरेशन की वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो दैट्स इक्वल्स एन अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, मतलब ये नेट फोर्स 0 हो जाता है। समझ गया ना मेरी बात? पहले बस इतना समझ लो यार, एक बार इस चीज को समझ लो, थोड़ा सा इसको फील ले लो कि हाँ अगर मैं 2 का स्पीड से दूंगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो ना? 2 की रेट से बढ़ती जाएगी। अगर मैं 2 की स्पीड से ब्रेक लगा दूंगा, दो से एक्सेलरेशन से, तो 2 से कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ गए? जैसे कि ये 10 है, अगर मैंने बोला मैं -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, तो मुझे बताओ इसकी स्पीड 0 कब हो जाएगी? सर 1 सेकंड बाद 8 हो जाएगी, है ना? दूसरे सेकंड में ये 2 और कम हो जाएगी सर, 6 हो जाएगी। अगले तीसरे सेकंड में देखो, दूसरे में हो गया, तीसरे सेकंड में सर 4 हो जाएगी, चौथे सेकंड में सर 2 हो जाएगी, और 5वें सेकंड में ये 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब सर 5 सेकंड में रुक जाएगी। हाँ बात सही है, सही है ना? समझ में आई इतनी बात? हाँ सर आई, आई ना? आई ना? इसको छोड़ो एक बार, हाँ इसको करो जरा, इसको मुझे आंसर बता दो, फटाफट से बता दो। velocity of a body moving with the uniform acceleration 2 meter per second square is 10 meter per second. Its velocity after the interval of 4 second, 4 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब मुझे बताओ, जब मैंने 2 का अगर एक्सेलरेशन दिया, हाँ बच्चों, अरे मेरे बच्चे तो यू आंसर देंगे इसका यार, क्या है ये पकवान? है देखो, मीठा पकवान है, खाओ उसको। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है 4 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 2 से बढ़ेगी, हर सेकंड में 2 से बढ़ेगी, 4 सेकंड में कितना बढ़ जाएगी? 4 सेकंड में कितना बढ़ जाएगी? 8 मीटर, 8 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा?
10 + 8 कितना हो जाएगा, 18 मीटर पर सेकेंड से हो जाएगी। वेरी गुड। अरे आ गया ना तुमको एक्सेलरेशन यार। क्या था, हलवा, हलवा पूड़ी। खा लिए एक्सेलरेशन को, खा लिए। बोलो समझो मेरी बात, समझ में आई ना, आ गई ना, आ गई ना। ओके, अब मेरी बात और ध्यान से सुनो। ये जो एक्सेलरेशन होता है ना बच्चों, ये कुछ नहीं होता, ये फोर्स ही होता है। अगर फोर्स नहीं लगा तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर मान लो मैं स्पेस में चला जाऊं, और ये पेन जो देख रहे हो आप, ये पेन अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 मीटर से चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मार रहा है जिंदगी में। लेकिन अब हमारे जैसे खुरापाती आदमी, हम क्या कर रहे हैं भैया, जाते इसके टल्ला दे देते हैं। हमने क्या लगा दिया, टल्ला। हमने क्या लगा दिया, फोर्स। जैसे फोर्स लगाया तो इसको कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिला, क्योंकि फोर्स, एक्सेलरेशन इज अ फोर्स, एक्सेलरेशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। समझ गए ना। तो एक्सेलरेशन की का कॉज क्या है, एक्सेलरेशन का कॉज है फोर्स। अगर फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। समझ गए ना। जैसे कि हम एक्सेलरेटर दबाते हैं, किसी भी गाड़ी का है ना, फोर व्हीलर का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो हम फोर्स देते हैं, पिस्टन जल्दी जल्दी चलता है, फोर्स लगता है गाड़ी पे तो एक्सेलरेट होती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको एक आइडिया और लग गया, बोले हाँ सर, अगर फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी स्पेस में अगर मैं 10 से चलूंगा तो 10 से चलता जाऊंगा, जब तक कोई मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा मेरी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। और अगर फोर्स लगा दिया तो बेटा एक बार एक्सेलरेशन मिल जाएगा, फिर इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आसान है, आसान है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। एक बार इस सवाल को जरा हाँ, इस सवाल को जरा देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये ट्रिपल ई 2005 में पूछा गया है, उसके अलावा 1982 में भी पूछा गया है। अब ये आज आने वाले टाइम में देखो, एम्स में भी पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है, नो डाउट है ना, रिपीटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये हमें बताना है कि इसका रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब कि ये रुक रहा होगा। तो देखो बच्चों, ये टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है। अच्छा एक मिनट और, उस सवाल को देना एक बार क्लियर कर देते हैं पहले अगर। हाँ ये वाला सवाल थोड़ा सा अब समझो। अब आपको एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई, बेसिक उसका समझ में आ गई कि हाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स के कारण होता है ना। अब यहाँ देखो, ये जो कार स्पीड है, स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स, अगर आइडेंटिकल कार है तो उनमें एक्सेलरेशन सेम होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसमें ब्रेक की एफिशिएंसी सेम होगी ना। अरे यार, ये मान लो दोनों थार है, THAR, ये थार है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये थार है, दोनों ही रेड दिख रही हो, ये सेम कार है। लेकिन इसकी इनिशियल स्पीड मान लो मैंने 2 रख रखी है, U रख रखी है, और इसकी इनिशियल स्पीड 4 टाइम्स है ना। लेकिन अब इन्होंने साथ में ब्रेक लगाया, जब साथ में ब्रेक लगाया तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, S1, और इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, S2, है ना, किया होगा ना, S2। तो ये बाद में आकर के यहाँ पर तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना बच्चा, और इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि ये यहाँ आकर के ये तो स्टॉप हो गए, यहाँ आकर के ये स्टॉप हो गए, स्टॉप हो गए, वेलोसिटी जीरो हो गई। अब जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब है ना। तो ये बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों, तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। हमें क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है। बोले कैसे बताएंगे सर, वेरी आसान, वेरी इजी। देखो मुझे ये बताओ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2AS, ये इक्वेशन का नाम सुना है तुम लोगों ने। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसको थोड़ा सा बस इतना जान लो कि हाँ ये इक्वेशन तुमने देखी है ना, देखी है ना। इसका मैं यूज कर रहा हूँ, देखो कैसे, कि भाई फाइनल वेलोसिटी तो सर जीरो हो गई। बोला हाँ सही बात है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, सेम है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि 2AS इज इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना। यानी S इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2A। अब मुझे बताओ कि A तो दोनों का सेम है, सेम है इसका मतलब ये कांस्टेंट है ना। सेम है इसका मतलब कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा S जो है वो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो मुझे बताओ कि जब मैं S1/S2 लिखूंगा तो मैं इसको U1/U2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा, लिख दूंगा। U1 मेरा कितना है सर, U है, U2 कितना है मेरा, 4 टाइम्स U है। इन दोनों का क्या है, चलो सर स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, U का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16।
16 यूज कर से यूज कर कट जाएगा। बोले सर कितना आया 1/16। सर रेशियो कितना हो गया सर 1:16। बोले सर 2005 के ट्रिपल का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोले बजाओ तालियां, फटाफट ठोको लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो यार। अरे कुछ तो बता दो भैया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है भैया। बाकी तुम्हारी इच्छा है यार, गुरु दक्षिणा में अगर तुम लाइक भी नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला देख रहा है बेटा तुमको। चलो देखो बच्चों, ये समझ में आया, मैंने इसीलिए इसको पहले रोक दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुमको एक्सेलरेशन समझा दो ना। ठीक है, चलो ये इरोडो का क्वेश्चन भी देखो तुमने सॉल्व कर दिया यार, इतने महान आदमी हो। इरोडो सबके क्वेश्चन कराऊंगा मैं, डोंट वरी, चिल मारो तुम। एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अभी इसको मैं क्या करूँ, इसको इसमें रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है। ये बताओ, अगर मैं इसको डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेना आता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन लेना पड़ेगा। देखो इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा इसका विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2 अल्फा v इंटू एक्स, ठीक है, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी टी होगा, तो 2x इंटू वी हो जाएगा। मतलब नहीं समझे? समझिए भाई, एक्स स्क्वायर का मैं डी टी के रेस्पेक्ट में अगर करूंगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू वी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करूंगा मैं, एक दिन डेरिवेटिव वाला सवाल कराऊंगा। तो एक काम करो, अब इसको थोड़ा सा रोक दो या तो है, क्या कराऊं बताओ, करवा दूं कि रोक दूं? एक मिनट थोड़ा सा इसको होल्ड करो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ मैं फिलहाल। अभी हम एक्सेलरेशन को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है। अब जरा इस टर्म को समझो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, इसको ही हम यूनिफॉर्म कहते हैं। समझे? जैसे कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो ना? अगर यूनिफॉर्म है तो जैसे कि अगर ये टाइम है और ये हमारा मान लो वेलोसिटी है, तो इनके बीच में ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। टाइम के साथ वेलोसिटी रेगुलर बढ़ती चली जा रही है या फिर घट भी सकती है ना, इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब कि a इज इक्वल टू dv बाई dt। समझ गए ना? और इसके अंडर जो एरिया कवर होगा बीटी ग्राफ के अंदर, बीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, ये एरिया तुमको क्या देगा बच्चों, ये एरिया तुमको क्या देगा, ये एरिया तुमको देगा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ये मैं बताऊंगा जब मैं ग्राफ पढ़ाऊँ, अभी फिलहाल इसको समझो। ये तुम्हारा इंस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए हम हर चीज इंस्टेंट निकालेंगे। जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूँ dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। अगर मैं इसका इंटीग्रेट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0, फिर आफ्टर द कुछ समय बाद वेलोसिटी जब v हुई है तो t टाइम हो गया होगा, तो इसको लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल, इसको लिखोगे at। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस at। ये तुमने रटा था, बताओ बात, ठीक है। अब इसमें रटने की क्या जरूरत है बताओ, ये फॉर्मूला ही तो है, बस इसको ऐसे ड्राइव कर दिया, मैथमेटिक्स यूज कर। हाँ, है ना? बस समझ में आई? इस v को देखो, इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt ना। ये सब चीजें इंस्टेंट है ना, u प्लस ए टी, बताओ ये लिख सकता हूँ। इस dx को यहाँ रखो, dt को मल्टीप्लाई करो, u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी, इसका भी इंटीग्रेट कर दो लो। देखो ये x टोटल डिस्टेंस कितना चला, जीरो से मान लो अगर x डिस्टेंस चला या s चला, s तो s इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ut प्लस इसका कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया, ये भी तुमने रटा था, है ना? अब यहाँ पे u देख रहे हो, u की जगह ना यहाँ से वैल्यू उठाओ, यहाँ चिपका दो, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका यूज मैंने अभी अभी उस क्वेश्चन में किया था ना। चलो ये बात समझ में आ गई, तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों कब लगती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब है इट डज नॉट वेरी। एक्सेलरेशन हमारा वेरी नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए समय के साथ, कि जैसे कि अभी हमने कभी कभी 2 लगा दिया, 2 सेकंड बाद हमने 4 का एक्सेलरेशन लगा दिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझ गए ना? तो बदलना नहीं चाहिए मेरे को, तब ये इक्वेशंस वैलिड है, यूनिफॉर्म मोशन में वैलिड है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, समझ रहे हो ना, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर ये तीनों इक्वेशंस वैलिड नहीं है। समझ गए? ठीक।
बहुत बढ़िया। अच्छा, ये देखो अब क्वेश्चन। अब बेटा तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा क्वेश्चन है एचसी वर्मा का। ठीक है, इसको जरा समझो कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है विद द इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली समझ गए ना, यानी वो तीनों इक्वेशन वैलिड है। एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 0.50, वेलोसिटी दे रखी है इंस्टेंट स्पीड एस, या फिर आप कह सकते हो तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, बताओ कौन सा इक्वेशन यूज करोगे। आपको सबसे पहले देखो ये लिख लेना कि इस क्वेश्चन से ना, एक तो आपको थोड़ा सा अप्रोच समझ में आएगी क्वेश्चन करना कैसे है। देखो आपको यू दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड, आपको ए दे रखा है 0.50, 0.50। आपको पूछा क्या है सर, आपको पूछा है कि एक्स एस की वैल्यू क्या होगी एट द टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसने 2 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कैसे करोगे। सब सर इंपॉर्टेंट है सर, सर बहुत इजी है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो सर। हाँ सीख गए यार तुम। यू कितना है सर, यू तो 2.5 है। बोले टी कितना है, बोले टी सर 2 सेकेंड है। प्लस हाफ इंटू ए कितना है सर, ए तो हमारा हाफ ही है, 0.50 को हाफ लिख सकता हूँ ना। इंटू टी स्क्वायर कितना है सर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर। सर देखो यहाँ से 4 कट गया, यहाँ से ये कितना हो गया सर, 5 हो गया, प्लस 1 कितना आ गया सर, 6 मीटर हो गया। बोलो पहला सवाल इसका खत्म, ये ए वाला पॉइंट खत्म। दूसरे में क्या पूछा है देखो, हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी कितने समय में। सर क्या यूज करोगे सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो ना यार। टाइम पूछा है ना, कितने टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। फाइनल कितनी है सर, 7.5। इनिशियल कितनी है, बोले सर इनिशियल 2.5, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, बोले सर हाफ। तो इसको लिख दो t/2, 2.5 इधर चला जाएगा। तो 7.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू t/2। 2.5 माइनस करो जरा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इज इक्वल टू t/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद स्पीड इतनी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या। अरे बेसिक चीज है, समझ लो जरा करना कैसे है। भाई साहब इरोडो के क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। एचसी वर्मा के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस अभी समझने के लिए यार ये चीजें जरूरी है। अभी हम बेस बना रहे हैं भाई, जैसा कि नाम है हमारा फिजिक्स फ्लाइट। अभी रनवे पर है, टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी, टेक ऑफ करेंगे जब तीसरा चौथा चौथा लेक्चर हो जाएगा। चौथे लेक्चर में शायद हम टेक ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, 1 डे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सी में क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ, इतनी वेलोसिटी में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा बताओ। इतनी वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा है ना, लगा ना। देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस पूछा है ना, निकाल दो। 7.5 का स्क्वायर और इससे उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 सेकंड में कितना चलेगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे टी जो होगा वो इस बार 10 सेकंड हो जाएगा, जैसे कि 2.5 इंटू 10 प्लस हाफ, और ये कितना है, एक्सेलरेशन भी हाफ इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 एंड ये कितना हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 4 कितने बार चला जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर। 50 मीटर पे जाकर के इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। और ये तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो। चलो क्या, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये समझ में आ गई, बेसिक सा सवाल था, समझ में आया। ओ माय गॉड, ये अब देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत सारा बेसिक क्लियर होगा इससे। कि पार्टिकल हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी u and move with the a constant acceleration a for a time t, find the displacement of the particle in the last 1 second। लास्ट 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा। यार मुझे एक बात बताओ, पार्टिकल यहाँ पे है। अब देखो इस फॉर्मूले को ना बहुत से लोग रट लेते हैं, मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो जरा, मैं जिस अप्रोच से मैं कर रहा हूँ ना, उस अप्रोच से आपको करना है क्वेश्चन। ए से बी के बीच में डिस्टेंस है कुछ, है ना। मैं बोल रहा हूँ सपोज दैट के टोटल यहाँ पे टी इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी है। 30 सेकंड में वो यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, अपनी दूरी तय कर लेता है, मान लो एस। ठीक है, अब बोल रहा है कि इन द लास्ट 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड में
यहाँ पे मान लो 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले टाइम कितना था, t-1। t-1 में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लो कुछ s1, है ना। इसको मान लो s1, इसको मान लो s2। ठीक है, तो s1 डिस्टेंस तो पूरे टाइम में कर दिया उसने, टी टाइम में। और 1 सेकंड पहले तक का जो डिस्टेंस है वो s2। ठीक है, बहुत बढ़िया है। इनिशियल वेलोसिटी सर उसके पास u है, एक्सेलरेशन उसके पास a है ना, है कि नहीं है। तो मेरे को ये बताओ कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई पहले तो s1 तो इतना ही होगा ना, पहले इक्वेशन देखो s1 इतना ही होगा ना। होगा सर, हमसे पूछा है कि लास्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा, यानी कि ये वाली डिस्टेंस पूछी, ये x कितना चलेगा, तो ये x कितना है, ये x तो बच्चा s1 माइनस एस टू ही तो है, और s1 इतना है, और s2 कितना है, बोले सर s2 है u t-1 टोटल टाइम, और हाफ ए, और ये t-1 का होल स्क्वायर। बोले ये दूसरा, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। तो इन दोनों को सर क्या करना है, बोले इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, जब इन दोनों को आप माइनस करोगे बच्चा, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2t-1। समझ गए क्या। अब इसको आप रट जाते हो तो आपने कई बार फॉर्मूले सुने होंगे, फॉर्मूला क्या सुना होगा आपने, सुना होगा ना u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2t-n, nवे सेकंड में आखिरी। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा काम। देखो अगर मैं S2 को थोड़ा सा इलोबरेट करके लिखूंगा तो ये ut माइनस u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अच्छा ये तो पता ही है तुमको, t-1 का होल स्क्वायर है, सो भूलना पड़ेगा थोड़ा सा। हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टू, और क्या आ जाएगा, माइनस ए टी। बस हो गया, इसको दोनों को ऐड कर दो। देखो इन दोनों को आप अगर माइनस करोगे ना, हाँ माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो, s1 माइनस s2 कर दो, तो देखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस करोगे तो देखो माइनस ut माइनस माइनस प्लस u, माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस का a बाई टू, प्लस का ए टी। अब देखो कुछ कट रहा है, माइनस यूटी से माइनस यूटी, हाफ ए टी प्लस का, ये प्लस का कट जाएगा। ये बचा क्या, बचा u बचा, है ना, u बचा, माइनस का a बाई टू बचा, प्लस का ए टी बचा। इसी को अब माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। अब बताओ इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं था, सही है ना। अब इसके अंदर तुमसे x पूछा है, अब तुमसे सेकंड में पूछा है कि इसकी वैल्यू निकाल दो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल दो, u की वैल्यू रख दो इसमें 5, a की वैल्यू रख दो इसमें 2/2, ब्रैकेट 2 इंटू टी की वैल्यू रख दो 10-1, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20-1, तो 5 प्लस 19, 24 मीटर आंसर है। बताओ, एच सी वर्मा का ही सवाल है ये भी। आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फटाफट बताओ। अगला फ्री फॉलिंग, ठीक है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है इस बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने दिया था, ये वाला है ना, ये आपका होमवर्क है, ये आपको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है ना। समझ में आ गई ना बात। अगर आंसर आपका नहीं आया है, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है आपको, ये हिंट दे दिया है कि हाँ आप क्या करोगे, इसको आप डेरिवेशन से करोगे, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि टाइम और पोजीशन दे रखा है, तो आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये मत पूछना कैसे। ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, चलो अब मैं आपको, ये हो गया हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म। फ्री फॉलिंग क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, फ्री फॉलिंग क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव करता है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मोशन अगर होगा तो उसको हम फ्री फॉल कहेंगे। बोले सर क्या, जैसे कि मान लो अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, ये क्या है जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोले सर 9.8,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है ना स्मॉल हाइट के लिए, है ना, फॉर द स्मॉल हाइट एज कंपेयर टू रेडियस। रेडियस से कम मतलब होनी चाहिए ना, अगर बहुत ज्यादा रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट मान लो थोड़ी ज्यादा हो गई, समझ गए ना, मतलब रेडियस से ज्यादा नहीं रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन वैरी नहीं करता अर्थ का, समझ गए, जैसे कि 5 मंजिल इमारत है, 6 मंजिल इमारत है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक्सेलरेशन वैरी नहीं करेगा। लेकिन हाइट के साथ ग्रेविटी जो होती है वो वैरी करती है, आपको पता ही है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये अर्थ का अपना ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक, मान लो अगर एक बॉल है, ठीक है, अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप कर दूं, क्या कर दूं, ड्रॉप कर दूं, तो ये अंडर द ग्रेविटी जी मोशन कर रहा है, समझ रहे हो, और ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट लग रहा है, तो ये जो मोशन है ये फ्री फॉल कहलाएगा, ये फ्री फॉल कहलाएगा। इसी फ्री फॉल के अंदर हमारा जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था वो जी टी हो जाएगा, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अंडर द ग्रेविटी अगर कोई मोशन होगा तो उसके अंदर जी यूज हो जाएगा बच्चों, समझ गए ना, जी यूज हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो, तो उसमें सिर्फ ग्रेविटी यूज हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे नेगेटिव यूज हो जाता है, कई बार यहाँ प्लस यूज हो जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखो, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी अपनी चॉइस होती है। जैसे कि अगर आप ये मान लो कि ऊपर वाली चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, जो भी अपवर्ड वेक्टर होगा, जो भी अपवर्ड वेक्टर होगा हम उसको पॉजिटिव लेंगे, बस इतनी सी बात याद रखो, अपवर्ड वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने किसी बॉल को ऊपर थ्रो किया किसी स्पीड से v से या u से, तो मुझे बताओ ये मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना बच्चों, एक हाइट पे जाके जीरो हो जाएगी, फिर रिटर्न करेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। यहाँ पर सेम लेवल पे उसकी स्पीड उतनी होगी जितनी स्पीड से ये गया था, ये मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको ये तो बात समझ में आ रही होगी, हाँ, कि अगर सर ये ऊपर मेरे यू वेलोसिटी से फेंका तो किसी ना किसी हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और फिर ये रिटर्न करेगा। बोले हाँ, तो इसकी हाइट बता सकते हो, बोले बता सकते हैं। हाइट क्या है, चल सर डिस्टेंस ही तो है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ऊपर कितना चला, हाँ, बोले चला, तो कैसे निकालोगे, बोले सर वी जीरो हो गया, क्या यूज करूं, बोले सर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, बोले हाँ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई सर। अब मैंने बोला सर ऊपर वाले को आप पॉजिटिव ले लो, ऊपर वाले को पॉजिटिव लोगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी ऐसा जाएगा, तो एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी आ जाएगा। और ये मैं इसको आपको और डिटेल में कराऊंगा, अभी समय की कमी कमी की वजह से मैं इसको नहीं करवा पा रहा हूँ, ठीक है। और ये एम्स का क्वेश्चन है यार, ये भी रह गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार कराऊंगा मैं आपको बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए आपसे अलविदा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री फॉल और ये सब मैं कराऊंगा, बिल्कुल कवर करूंगा, सब कुछ कवर करूंगा, जो मैंने कमेंट किया है वो मैं करूंगा, जो मैंने कमिटमेंट किया है आप लोगों से वो मैं पूरा करूंगा, तो उसकी चिंता आप ना करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फ्री फॉल के साथ, फ्री फॉल से ही शुरू करूंगा मैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया है वो जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।